बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकूमत इस्लामाबाद में 19 अगस्त की सुबह का आगाज़ इंतहाई सनसनीखेज़ अंदाज में हुआ है। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बुशरा बीबी की खुफिया वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मामला कुछ यूँ है, कहा यह जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने बलूचिस्तान के एक सेनेटर को कपड़ों में खुफिया कैमरा छुपाकर उससे बुशरा बीबी के साथ मुलाकात के लिए बनी गाला भेजा और साथ में भारी रकम दी ताकि बुशरा बीबी को रकम देने की वीडियो बन जाए। सेनेटर साहब बुशरा बीबी के पास ना पहुंच सके, लिहाजा खातून अव्वल को काबू करने के लिए साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अपने एक मातहत रहमत को जाली पीर बनाया और फिर पीर साहब बुशरा बीबी तक पहुंच गए। आजकल ये खबरें गर्म हैं कि जनरल फैज़ हमीद का बुशरा बीबी पर बहुत असर था। जनरल फैज़ हमीद की जानिब से बुशरा बीबी के हवाले से ये तमाम तर मामलात कौन करवा रहा था, कौन था इन तमाम तर चीज़ों के पीछे, आइंदा चंद दिनों में इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि नून लीग जिस गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जोड़ रही थी, तमाम तर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है और सुबह सवेरे अचानक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले, जिन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जमान भी कहा जाता है, उनकी जानिब से किए जाने वाले सनसनी खेज़ इंकशाफात ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। क्या हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, क्या कर रही थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। ये तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे, या ये दावा करते हैं, झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई। लेकिन यहाँ तो जो कुछ सामने आ रही हैं चीज़ें, वो ये वाज़े करती हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब को भी बातचीत करने से रोक दिया गया है। वो तो मौसूफ ये फरमा रहे थे कि अप्रैल 2019 में ही जनरल फैज़ हमीद ने बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू कर दी थी। गोया कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश नवाज़ लीग और उनके हवारियों की जानिब से की जा रही थी, वो उल्टी पड़ गई है। इस मामले की तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान भी खुलकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर बरस पड़े। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम ले लिया और उनके इस बयान के बाद ये सवालात किए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की जाने वाली ज़बान मौलाना फजल रहमान की ज़ुबान से ज़्यादा ख़तरनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो तमाम तर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। लेकिन जहाँ मौलाना फजल रहमान ने क्या जुमला इस्तेमाल किया, आपके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का ढोंग अब बंद करे। मौलाना फजल रहमान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट की जंग को ढोंग करार दिया है। मौलाना फजल रहमान लक्की मरवत में जलसा से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तानी TV चैनल्स, अखबारात इस किस्म की चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन तफसीलात कुछ यूँ हैं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा, मैं पूरी संजीदगी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करने का ढोंग अब ख़त्म कर दो। तुम अमेरिका की पैरवी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कबाइल के अंदर जंग की सी कैफियत पैदा करना चाहते हो, इसलिए पैदा करना चाहते हो ताकि हमारे माली और मादनी वसाइल पर कब्ज़ा कर सको। इस किस्म की एक वीडियो जो है वो वली खान साहब के साहबजादे ML वली खान की भी ज़ेर गर्दिश है, उस पर आगे चलकर भी बात करते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम तर जो मादनी वसाइल हैं उस पर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है। लकी मरवत में वो ख़िताब कर रहे थे फजल रहमान। उन्होंने कहा कि मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कबाइल बारूद के ढेर पर बैठे हैं, इनके बच्चे और ख़ानदान महफूज नहीं हैं। अपने और जो इस्टेब्लिशमेंट बताए कि इस सरजमीन पर इस तरह से अमन कैसे आ सकता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तुमने इलेक्शन करवाए, लेकिन हमें ये इलेक्शन
और ये नताइज, इसके नताइज कबूल नहीं हैं। हम धांधली की बुनियाद पर मुंतखब की गई हुकूमत को अवाम का नुमाइंदा तसव्वुर नहीं कर सकते। तुमने अवाम को वोट के हक़ से महरूम रखा है, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान ने ये खिताब एक ऐसे माहौल के अंदर किया कि इससे चंद दिन पहले मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, उनको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की गई। एक अहम तरीन इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने भी उसके अंदर जो है वो शिरकत की थी। शाहिद खकान अब्बासी, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़ी, नई सियासी जमात बनाई, वो भी इन दिनों मुसलसल सच बोल रहे हैं। उन्होंने भी अहम तरीन और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पब्लिक होने के बाद उनके ख़िलाफ़ होने वाली प्रोसीडिंग को भी पब्लिक किया जाए, क्योंकि अपनी नौयत का पहला केस है। उन्होंने कहा कि ट्रुथ कमीशन को जो है वो ट्रुथ कमीशन बनाया जाना चाहिए, ताकि तमाम तर वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं जनरल फैज़ हमीद ने क्या किया, उनको क्यों गिरफ़्तार किया, लेकिन जब उन पर लगे इल्ज़ामात सामने आएंगे तो बात हो सकेगी। जब तक प्रोसीडिंग सामने आएगी कुछ पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन पर हाउसिंग स्कीम के हवाले से इल्ज़ामात हैं। अगर 9 मई के वाक़यात में उनका कोई किरदार है तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आम वाक़या नहीं है। आपने काफ़ी वक्त इसके अंदर ज़ाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इमरान खान ने भी इस किस्म का मुतालबा किया है। और जब 9 मई का वाक़या हुआ तो जनरल फैज़ हमीद उस वक्त फ़ौज में नहीं थे। कल मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज शाहिद खकान अब्बासी साहब की जानिब से भी ये मौक़िफ़ आ गया। उन्होंने कहा कि 9 मई का जब वाक़या हुआ तो जनरल फैज़ उस वक्त फ़ौज में नहीं थे। अगर उन्होंने फिर कुछ किया है तो क्या बतौर रिटायर अफसर के किया है, और अगर वो भी किया है तो फ़ौज के निज़ाम को देखते हुए उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। इल्ज़ामात सामने आने दें, क़ियास आराइयाँ मुनासिब नहीं हैं, और वज़रा जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं इससे मामला खासा पेचीदा हो जाएगा। और अहम तरीन मामले के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरी राय ये है कि तमाम तर मामलात को अब आवाम के सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला भी कोर्ट मार्शल का जो है वो आवाम के सामने लाया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले कालम निगार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी इन दिनों जो है वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खातर जमा रखिए, दर्जनों गिरफ़्तार हो चुके हैं, और उसके बाद फिर सिविलियन भी तैयार रहें। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से तैनात शुदा सिपा सलार ने किसी को नहीं बख्शना, ऐसा कहना है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन अब तक जो तमाम तर तफसीलात सामने आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि जनरल फैज़ और जनरल हमीद जो है उन्होंने जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो हैं वो तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से ना सिर्फ साजिश में मसरूफ़ थे, बल्कि आज का बड़ा इंकशाफ जिसकी तफसीलात आगे चल कर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो तो ये बता रहा है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने उनकी वीडियो बनाने के हवाले से भी कोशिशें की। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं जनाब। दूसरी जानिब जंग ग्रुप मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और शकील अंजुम साहब की एक ख़बर की हेडिंग देख के मुझे हंसी आई। लतीफ़ा ही इसे करार दिया जा सकता है कि क्या इस हद तक भी कोई सहाफ़ी गिर सकता है। मौसूफ़ कहते हैं इमरान खान का रियासत दुश्मन एजेंडा और नफाज सहूनियत नाकाम, यानी वो पाकिस्तान में सहूनी निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहते थे। वो कहते हैं जनाब के जो है वो इमरान खान बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा थे, और उन्होंने जनाब सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया को फ़ौज, इस्लाम, तहज़ीब और रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने और जहूदियत नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कोई सबूत पेश नहीं करते, अच्छा किसी किस्म के कोई हक़ाइक़ सामने नहीं रखते, बस अचानक आँख खुलती है तो जो मर्ज़ी लिख दे, और जंग ग्रुप इसको छाप भी दिया करता है। और मौसूफ़ शकील अंजुम साहब बहुत बड़े सहाफ़ी भी कहलाया करते हैं,
प्रेस क्लब के सदर भी कहलाया करते हैं। लेकिन इस किस्म की ख़बरें देखकर इंतहाई हैरत होती है कि कहाँ से उनके पास इस किस्म की चीज़ें आती हैं जो बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर उनके ऊपर गौर किए इस किस्म की चीज़ें वो पाकिस्तानी अवाम तक प्रोपेगेंडे की सूरत बना जो है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इंसार अब्बासी साहब भी बोले। एक और तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता मौसूफ फरमाते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त जो है वो सियासत हो रही थी और उसकी उन्होंने एक लंबी चौड़ी तफसील दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जनाब जो है वो पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का आया और फिर उन्होंने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब के हवाले से भी कहा कि उन्होंने मेरी ख़बर की तरदीद कर दी थी, लेकिन फिर मेरी ख़बर जो है वो तरदीद जो है उसकी तस्दीक हो गई। और अब वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ और जो स्पीकर हैं जो है पंजाब असम्बली के मलिक अहमद साहब, वो दो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जनरल फैज़ हमीद के हवाले से दे रहे हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। यानी बजाय ये कि बतौर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर के इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड के इस वक्त इंसार अब्बासी साहब अवाम के सामने कुछ ऐसे चशमकुशा हक़ाइक़ सामने लाएँ जो कि पाकिस्तानी अवाम को ये बताएं कि हो क्या रहा है। मौसूफ़ अभी भी बुग़्ज़ इमरान खान के अंदर हैं, मौसूफ़ अभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब जनाब आपके सामने हम रखें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले माजी में भी और उसके बाद हालिया दिनों के अंदर भी, दरमियान में जनरल फैज़ के कुछ अर्सा के दौरान शायद ये करीब नहीं रहे, लेकिन अक्सर करीब रहे माजी के अंदर ही 90 की दहाई के अंदर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने। और नाम है जनाब इनका हामिद मीर, इनका कालम है आज का अंजुमन मुतासिरीन फैज़। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, ज़रा गौर से सुनिए। कहते हैं 16 जून 2019 को इतवार का दिन था। छुट्टी के दिन सरकारी दफातर बंद थे। सिर्फ केस इमरजेंसी की सूरत में, सिर्फ किसी इमरजेंसी की सूरत में कोई सरकारी इदारा हरकत में आता है। इस दिन भी कोई ऐसी इमरजेंसी थी। इतवार के दिन ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को इदारे का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब ने इस ओहदे पर सिर्फ 8 माह काम किया था, इसलिए उनकी अचानक ट्रांसफ़र ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए थे। एक ख़बर तो ये थी कि आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में ख़बरदार किया था कि उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब इस मामले को उसके साथ भी जोड़िएगा। आगे चलकर ये इंकशाफ करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने ये कोशिश की थी कि बुशरा बीबी तक बलूचिस्तान के एक सेनेटर को पहुँचाया जाए, वो उन्हें पैसे दें, इसकी जो है वो खुफिया वीडियो बन जाए। अब ज़रा इस मामले को जोड़ कर देखिए कि ये कौन था जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारी इस किस्म की साजिशें कर रहा था और फिर ये ख़बरें भी फैला रहा था कि आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के सामने कोई सबूत रखे इसलिए हटाया गया उन्हें। जबकि सफारती हल्कों का क्या ख्याल था खुद ये कह रहे हैं, और सफारती हल्कों का ख्याल डेफिनेटली बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम होता है सफारती हल्कों का ख्याल। कि इतवार के दिन ISPR के सरबराह की तब्दीली का तल्लक पाक भारत तल्लुकात से है। मई 2019 में भारत के आम इंतखाबात हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ 2017 में एक बैक चैनल खोला था। नवाज शरीफ के दौर के अंदर बाजवा साहब ने एक बैक चैनल खोला था जिसमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी नवाज शरीफ नहीं थे, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की तायद शामिल थी। उनसे पूछा जा सकता है। बाजवा साहब इस चैनल को दोबारा मुतहर्रिक करना चाहते थे, लेकिन उनके ख्याल में आसिम मुनीर इस काम के लिए मुनासिब नहीं थे, लिहाजा उन्होंने किसी न किसी तरीके से इमरान खान के ज़रिए इतवार के दिन आसिम मुनीर को उठाकर फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बनवा दिया। यानी इस मामले के पीछे भी जनरल कमर जावेद बाजवा थे। और ये बात इमरान खान के ऊपर सख्त तरीन तनकीद करने वाले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं। मौसूफ़ ये कहते हैं कि उनका ISI का सरबराह बनना बायस तशवीश था, क्योंकि फिर उन्होंने उनका सारे एक माजी का जिक्र किया कि किस तरह से जनाब इंटरव्यू उन्होंने जो है अपने माजी का जिक्र किया कि किस तरह से उनके ऊपर कोई दबाव आया था और उनसे मुलाकात के लिए कहा गया था। फिर उन्होंने आसिफ जरदारी का इंटरव्यू किया। खैर, इस किस्म की उन्होंने बातें की। लेकिन ये इंकशाफ क्या ज़ाहिर करता है कि ये जो कहा जाता है इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और वड्डे एंकर वेले कारमनगार मुलाजम साफ़ी नून लीग का ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करते हैं कि जनाब इमरान खान को बुशरा बीबी की जो है वो करप्शन के हवाले से कोई सबूत दिखाए गए थे, तो इसलिए इमरान खान गुस्से में आ गए। अब उनको ये बैकग्राउंड समझ जाना चाहिए कि इस मामले की तब्दीली कैसे हुई थी इस मामले के अंदर। और इस्टेब्लिशमेंट में बाजवा और फैज़ साहब अपने एजेंडे के तहत मीडिया के ज़रिए इमरान खान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराने की कोशिश करते थे। और फैज़ हमीद साहब के DGSI बनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को
मार्शल लॉ की याद ताज़ा करवा दी। बज़ाहिर वो सब कुछ इमरान खान के लिए कर रहे होते थे, लेकिन हकीकत में ये बाजवा और फैज़ का एजेंडा था। अच्छा, इस किस्म की मज़ीद इंकशाफात करते हुए जो क्रक्स है इसका वो क्या है, वो ये है कि जनाब वो आगे चल कर ज़िक्र कर रहे हैं कि जो बड़ा इंकशाफ है इस कालम के अंदर, वो आगे चल कर ये ज़िक्र कर रहे हैं कि फैज़ साहब की सबसे बड़ी खूबी भी झूठ बोलना थी, सबसे बड़ी खामी भी झूठ बोलना थी। उन्होंने बलूचिस्तान के एक सेनेटर के कपड़ों में खुफिया कैमरा छुपा कर उसे बुशरा बीबी के साथ मुलाकात के लिए बनी गाला भेजा और साथ में भारी रकम दी ताकि बुशरा बीबी को रकम देने की वीडियो बन जाए। सेनेटर साहब बुशरा बीबी के पास ना पहुंच सके, फिर उनके पास एक अपने मातहत रहमत को जाली पीर बनाकर भेजा गया और फिर पीर साहब बुशरा बीबी तक पहुंच गए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक पूरी तारीख़ है। आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान जो कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें हटाने के लिए क्या कुछ कर रही थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।